फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। प्लीज हम लोग का 3 साल का करियर बर्बाद ना करें। हम लोग के पास तो 10,000 कुछ ही सीट था, उसमें वो सब भी घुस गया है और हम लोग कितना फाइट कर पाएंगे। ये गुहार है आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों की। जब से सीबीटी 1 के रिजल्ट जारी हुए हैं तब से कई छात्र जिन्होंने ये एग्जाम दिया वो असंतुष्ट हैं और लगातार रेलवे को अपने मन की बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रेलवे ने जवाब तो दिया, लेकिन वो जवाब भी छात्रों को काफी कागजी लगा। दरअसल छात्रों का कहना है कि हर पोस्ट हर लेवल के हिसाब से अलग कट ऑफ के बजाय एक कॉमन कट ऑफ निकाली जानी चाहिए थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 20 गुना कैंडिडेट सिलेक्ट करने का सरकारी वादा तभी सही माना जाता अगर सिलेक्ट किए हुए सभी कैंडिडेट यूनिक कैंडिडेट होते, क्योंकि अंत में एक कैंडिडेट एक ही जगह पर पोस्ट होगा, ना कि 2 या 4। चलिए सुनाते हैं आपको छात्रों के मन की बात। मेरा नंबर 72.5 है और रांची बोर्ड का मिनिमम कट ऑफ 72.7 है, यानी सिर्फ 0.2 मार्क्स के कारण मुझे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए वंचित कर दिया गया। यदि रेलवे अपने कहे अनुसार अपने सीट का 20 गुना रिजल्ट देता, यानी सीट टोटल 35,281 था, उसका 20 गुना यानी सिर्फ 7 लाख से ऊपर स्टूडेंट को सीबीटी 2 के लिए अलाउ करता, जैसा उन्होंने पहले बोला था, तो हम सब उसमें शामिल होते। रेलवे बोर्ड ने 7 लाख स्टूडेंट को क्वालिफाई ना करके एक ही स्टूडेंट को 4 लेवल 5 लेवल में क्वालिफाई करके यानी उसे 7 लाख काउंट कर लिया। यानी सिर्फ स्टूडेंट जो है 2 से 3 लाख ही हैं, उसे ही 7 लाख उन्होंने रिपीट कर करके काउंट कर लिया। इससे हम लोग सीबीटी 2 के लिए वंचित हो जा रहे हैं। इसलिए प्लीज हम रेल मंत्रालय और आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सर से विनम्र निवेदन करते हैं, कृपया हम लोगों को दूसरे फेज में बैठने की अनुमति प्रदान करें। हम लोग सर कोई अभी नौकरी नहीं मांग रहे, सिर्फ दूसरा फेज के एग्जाम में बैठने की अनुमति मांग रहे हैं। यदि उसमें कुछ ज्यादा खर्च आ रहा है तो हम लोग से फिर से पेमेंट भी ले लिया जाए, हम लोग पेमेंट देने के लिए भी तैयार हैं, बट प्लीज हम लोग का 3 साल का करियर बर्बाद ना करें। अब रिजल्ट जब दिया है 22 में, तो एक तो ही खराब काम किया है नॉर्मलाइजेशन में। किसी को 10 नंबर दे दिया है, किसी को 20 नंबर दिया है, किसी को 4 नंबर कम कर दिया है। ये तो पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो भी बच्चा 2019 में फॉर्म भरा था वो बच्चा अब तक में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। सबका सब लगभग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। इसीलिए अब इसको ऐसा कट ऑफ जारी कर देना चाहिए, एक जनरल सा कट ऑफ, कि सभी बच्चा को एक ही तरह से मतलब कट ऑफ निकाल के सभी बच्चा को सब पोस्ट मिलना चाहिए, सब पोस्ट के लिए एलिजिबल कर देना चाहिए। जैसे एक यूपीएससी में होता है कि अगर कोई बच्चा मतलब क्वालिफाई कर लेता है तो उसको पोस्ट प्रीफरेंस के आधार पर दे दिया जाता है, मतलब उसके मार्क के आधार पर उसको सब पोस्ट दे दिया जाता है। इसी तरह से रेलवे को भी अब यही करना चाहिए कि सभी बच्चे को पास कर देना चाहिए सीबीटी 1, जो भी क्वालिफाई हो रहा है एक जनरल कट ऑफ निकाल करके। आपको बता दें कि छात्रों की रेलवे से नाराजगी पुरानी है, वो भी 3 साल पुरानी। जी हाँ, 3 साल पहले 2019 में रेलवे ने न सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी में 35,000 से ज्यादा भर्तियां निकाली, बल्कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी निकाली थी। जहां ग्रुप डी का तो अभी एग्जाम ही नहीं हुआ है, वहां एनटीपीसी का एग्जाम लटक के काफी समय बाद हुआ और रिजल्ट अब जाकर 2022 में आया है। और बता दें ये प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इसके बाद सीबीटी 2 का एग्जाम होना है। उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद फाइनली भर्ती का समय आता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कब जाकर इन्हें वो नौकरियां मिलेंगी जिसका नोटिफिकेशन 2019 में निकला था। वैसे 2019 से याद आया कि इसी साल में लोकसभा चुनाव भी हुए थे, तो क्या ये भर्तियां सिर्फ एक चुनावी मजाक था या वोटरों को लुभाने का एक तरीका? बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम ने इस पर क्या कहा, सुनिए। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जब देश भर में ये बेरोजगारी के कारण सरकार को काफी घेरा जाने लगा, तो उसके बाद फरवरी 2019 में मतलब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने ये कहा कि अकेले रेलवे के माध्यम से अगले 2 साल में 4 लाख नौकरियां दी जाएंगी। और रेल मंत्री पीयूष गोयल के ऐसा कहने के तुरंत बाद
रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का विज्ञापन जारी हुआ था। इन दो विज्ञापनों में ही 2,42,00,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। आप समझिए कितनी बड़ी संख्या है। एनटीपीसी जो है, जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है रेलवे के लिए, जिसमें स्टेशन मास्टर, बुकिंग क्लर्क, गुड्स गार्ड, जो अब नाम बदल दिया गया है, ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है, ऐसे कई पदों के लिए भर्ती होनी थी, 35,000 से ज़्यादा पदों के लिए। और एक लंबा समय बीत जाने के बाद भी, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तो भर्ती निकाल दी गई, लेकिन जैसे ही चुनाव हुए, परिणाम आया, सरकार बनी, तो फिर सरकार भूल गई और उन परीक्षाओं को करवाने का कुछ अता पता ही नहीं था, तारीखों का भी पता नहीं। कहने को तो रेलवे कह सकती है कि हमने 20 गुना सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अगर हम यूनिक कैंडिडेट्स की बात करें तो वो संख्या काफी कम है, वो 20 गुना नहीं है। अब यही है जो असली आक्रोश का कारण है। अभ्यर्थियों का ये कहना है कि 20 गुना यूनिक कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाए। मेरा मानना है कि ये मांग गलत नहीं है, बिल्कुल वाजिब मांग है कि CBT 1 के परीक्षा परिणामों में 20 गुना यूनिक कैंडिडेट्स को रेलवे सेलेक्ट करे। अब रेलवे ये कह सकती है कि हमारे जो विज्ञापन में था हमने तो उसका पालन किया, ये सब सही बातें हो सकती है रेलवे की, लेकिन सरकार को ये समझने की जरूरत है कि एक भर्ती परीक्षा के लिए, जिसके लिए युवाओं ने 3 साल इंतजार किया, अभी 3 साल के इंतजार के बाद तो पहले चरण के परीक्षा का परिणाम आया है, अभी तो हमको पता भी नहीं कि आगे और कितना समय लगेगा, CBT 2 में कितना समय लगेगा, उसका रिजल्ट आने में कितना समय लगेगा, ज्वाइनिंग होते होते तक पता नहीं कितने वर्ष बीत जाएंगे। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम जो 20 लाख यूनिक कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने की बात है उसको माने। इसके लिए अगर जरूरत पड़ती है, उनको लगता है कि नहीं उनके विज्ञापन में यह प्रावधान नहीं है, तो सरकार पूरी तरह से अधिकृत है कि अपने विज्ञापन को संशोधित करके इस तरह का प्रावधान बना सकती है। कई सरकारी एग्जामों में छात्रों की तैयारी कराने वाले मैथ्स गुरु अभिनय शर्मा ने भी इन भर्तियों को चुनावी मजाक बताया। सुनिए उनकी पूरी बात। अब बात आती है, परीक्षा हुई, नोटिफिकेशन में कहा गया कि 20 गुना अभ्यर्थी को लेंगे अलग अलग लेवल पर। रेलवे के हिसाब से उन्होंने 20 गुना कैंडिडेट के नाम लिए भी हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नोटिफिकेशन में शब्दों को उन्होंने बहुत अच्छे से मढ़ा है, लेकिन 85 नंबर लेकर भी कहीं और भी ज्यादा नंबर हैं बच्चों के। CBT 1 में भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, CBT 2 में क्या ये कट ऑफ 99 रखेंगे? अगर इतनी चिंता है बच्चों की कि उन्हें कंपटीशन करने का जरिया तो दो। CBT 1 CBT 2 में दोनों का अपना तगड़ा कंपटीशन दे पाए बच्चा। मैं ये नहीं कह रहा कि 30 नंबर लाने वाले को CBT 2 में बिठा दो। देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि रेलवे का ये कहना है कि सब कोचिंग संस्थानों का किया धरा है, उन्होंने अपने कोर्स बेच लिए, अब छात्र पास नहीं हुए इसलिए ऐसा कर रहे हैं। 2019 में परीक्षा होनी थी, 2 साल तक परीक्षा नहीं हुई, तब आपको किसने याद दिलाया? बच्चों ने या खुद टीचरों ने? जब कोई धांधली होती है तब कौन याद दिलाता है, बच्चे या टीचर? 2-3 साल तक रेलवे 500-500 रुपए लेके लोगों की बैठी रही, 1 साल में एग्जाम नहीं करवाया। तब ऐसा रूल भी बना देते कि जुर्माने के तौर पे 500 रुपए, 1000 रुपए हर महीने के हिसाब से लौटाएंगे। नोटिफिकेशन अपनी सहूलियत के हिसाब से इन्होंने बना लिया है कि हम जो चाहेंगे वो मान लेंगे। नोटिफिकेशन में लिखा था उसी हिसाब से काम होगा, तो सब काम नोटिफिकेशन के हिसाब से तो नहीं चल पाया। नेता लोग कह देते हैं चुनाव में इतने लाख लोगों को रोजगार देंगे, मिल गया रोजगार, 4-4 साल में भर्ती नहीं हो पा रही। मुद्दा तो ये है कि रेलवे का सबसे इंपोर्टेंट मुद्दा है कि जब चुनाव टाइम से टाइम हो सकता है तो नेता सपने में भी कोई नहीं सोच सकता कि 10 मार्च की जगह 11 को रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसा क्यों है कि एग्जाम टाइम पे नहीं हो सकता? परीक्षा सालों साल लटक रही है। NSUI यानी नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी और पूछा कि आखिर सरकार छात्रों का रोजगार, उनका हक उनसे क्यों छीन रही है। रेलवे जो है, रेलवे लाखों युवाओं को जो है रोजगार देने का काम जो है करती आई है, परंतु जब से भाजपा की सरकार आई है, हर जगह से रोजगार की जब हम बात करते हैं तो युवाओं के पेट पर लात मारने का काम जो है ये सरकार करती है। अगर हम बात करें NTPC जो RRB का एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराती है, सबसे पहले तो इसकी नोटिफिकेशन आती है तो सालों तक जो है छात्रों को धरने प्रदर्शन जो है वो करने पड़ते हैं कि उसका जो है एग्जाम जो है वो लिया जाए। पहले तो एग्जाम में देरी होती है, एग्जाम होता है तो एग्जाम के बाद फिर से छात्रों को संघर्ष करना पड़ता है कि उस एग्जाम का जो उन्होंने दिया है उसका रिजल्ट आए, और रिजल्ट आने के बाद भी छात्रों का संघर्ष जो है वो खत्म नहीं होता है। साथियों, अब ये जो सरकार है वो छात्रों के
रोजगार के साथ इस तरीके से खेल रही है कि अब रिजल्ट आने के बाद एक एक छात्रों को जो है 7-7 पोस्टों के लिए 5 से 7 पोस्टों के लिए जो है उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। इसका लास्ट में तात्पर्य यही निकलता है कि अंत में एक छात्र जो है एक ही नौकरी कर पाएगा। रेलवे ने इस पर अपनी सफाई भी दी है और सफाई का पूरा आधार 2019 में जारी किया गया वो नोटिफिकेशन है जिसे बार बार कोट करते हुए रेलवे बता रहा है कि भाई हमने उसमें सब कुछ पहले ही बता दिया था। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने न्यूज तक से बातचीत में सभी आरोपों का खंडन किया था और कहा था कि ये पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स द्वारा ड्रिवन है। अब इस सबके बीच में कोई फंस रहा है तो वो है छात्र, जिनमें से कईयों ने तो अपनी प्राइवेट नौकरियां छोड़कर सरकारी जॉब की तैयारी की थी, लेकिन अंत में हाई कट ऑफ और 20 गुना ज्यादा वाले वादे ने कर दिया खेला। अब अच्छे मार्क्स लाकर भी ये छात्र जाएं भी तो कहां जाएं? सवाल कई सारे हैं, जवाब कम। भर्तियों की तरह शायद वो भी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। न्यूज तक ब्यूरो।